स्वागत है आप सभी का प्रशासनिक गुरुकुल में सबसे सटीक उत्तर कुंजी के साथ में, जिसको प्रशासनिक गुरुकुल की शोध टीम ने तैयार किया है। प्रश्न क्यों पूछे गए हैं, कहां से पूछे गए हैं, ये भी जानकारी आपको दी जाएगी ताकि आगामी जो परीक्षाएं हैं बीपीएससी की, उनके बारे में आपको सटीकता से पता हो कि प्रश्न किस तरीके के बन सकते हैं। एक कॉमन जो परीक्षा है उसकी भी बात की जा रही है सितंबर माह में, क्या प्रारंभिक परीक्षा रहेगी, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए भी आपके लिए उत्तर कुंजी इस बार के लिए तो महत्वपूर्ण है। ये आगे के प्रश्नों की प्रवृत्ति को समझने के लिए, आयोग की प्रवृत्ति को समझने के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आइए प्रारंभ करते हैं पहले प्रश्न के साथ में। पहला प्रश्न था, ये डी सीरीज है आपकी, जिसका उत्तर हम आपको प्रदान कर रहे हैं, सीरीज डी। सीरीज डी में जो पहला प्रश्न था, अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था। तो बहुत सीधा सा आंसर है अल हिलाल। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आया हुआ है प्रश्न और इस बार भी इसको पूछा गया था, तो ये बहुत सीधा सा प्रश्न है, अल हिलाल। हालांकि उर्दू में प्रकाशित होता था और बाद में प्रेस एक्ट के द्वारा इसको प्रतिबंधित कर दिया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे थोड़ा सा यूपीएससी ट्रेंड को फॉलो करते हुए बीपीएससी ने डाला है कि 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार मदद की। यानी 19वीं शताब्दी में जो इतिहास लिखा गया था उससे कैसे राष्ट्रीयता की भावना भारतीयों में आई। तो उसके पहले की जो प्रवृत्तियां थी उसके विरुद्ध में लिखा गया था। उसके पहले की प्रवृत्तियां क्या रही होंगी, अंग्रेजी इतिहास की। अंग्रेजी इतिहास की प्रवृत्तियां क्या रहेंगी, भारतीयों को कमतर दिखाना। अगर बस ये कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आप उत्तर इसका बिल्कुल कर सकते थे। जैसे कि इतिहास की पुनर्व्याख्या करके अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों को पिछड़ा, आदिम और खुद पर शासन करने में असमर्थ के रूप में चित्रित जो किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, उसका खंडन करके, तो ये एकदम सही है। दूसरा, भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में लिखकर लोगों को उनकी उपलब्धियों पर गर्व करने का आग्रह, जिससे भारत की गरिमा बढ़ सके, तो ये भी एकदम ठीक है। ब्रिटिश शासन के तहत दयनीय स्थितियों को बदलने और संघर्ष करने के लिए लोगों से आग्रह करके, तो स्वतंत्रता आंदोलन के लिए तैयार करना था, तो ये भी एकदम ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में एक से अधिक। अगला जो प्रश्न है आपका, नगरों में असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ये देखिए हमने पहले बताया था कि ये जरूर ध्यान रखना है कि नहीं है कहां पे दिया रहता है। आंदोलन में केवल उच्च जातियों और अमीरों ने भाग लिया, तो केवल जहां पे भी लगा होता है सीधा सा ट्रेंड है कि ये इस तरीके के स्टेटमेंट जनरली रॉन्ग होते हैं। केवल नहीं था क्योंकि सभी वर्गों का इसमें गांधी जी को सहयोग प्राप्त था। मद्रास की जस्टिस पार्टी के द्वारा भी काउंसिल के चुनावों का बहिष्कार किया गया। तो जस्टिस पार्टी में जो गैर ब्राह्मण थे वो सदस्य थे, तो वो चाहते थे कि हम ब्राह्मणों के बराबर आ जाएं, तो वो कभी भी चुनाव का बहिष्कार नहीं करते थे। उनको लगता था कि यही एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम ब्राह्मणों के बराबर निर्वाचित होकर के आ सकते हैं, इसलिए उन्होंने चुनावों का बहिष्कार नहीं किया था। यहां पे लिखा है किया था, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूलों को छोड़ दिया, प्राध्यापकों और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया, वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। बहुत जनरल स्टेटमेंट है और ये ट्रू रहेगा। तो यहां पूछा था कौन सही नहीं है, सही हो जाएगा आंसर 1 और 2 सही नहीं है, तो सही उत्तर होगा आपका सी। अगला प्रश्न, एक सन्यासी जो फिजी में गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास की रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिसे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यहाँ किस किसान नेता का जिक्र है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछली बार भी आया हुआ है, यूपी पीसीएस में भी कई बार पूछा गया है। सही जवाब है बाबा रामचंद्र। अगला प्रश्न, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी। तो ये देखिए हरिजन शब्द जो है गांधी जी का दिया हुआ है, तो सीधा सा उत्तर यहाँ पे था महात्मा गांधी। कंफ्यूज करने के लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन यहाँ पे 2 डाले गए थे, जगजीवन राम और बी.आर. अम्बेडकर। अधिकतर लोगों ने शायद सी में कंफ्यूजन किया होगा, तो सी से कंफ्यूज नहीं करना है। सही आंसर है इसका महात्मा गांधी। अगला प्रश्न, 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री तत्कालीन कौन थे, एटली थे। उन्होंने घोषणा की थी कि भारत को ब्रिटिश शासन से समाप्त कर दिया जाएगा, यानी हम लोग वापस चले जाएंगे। तो वापस लेने की घोषणा जो की थी वो क्या समय सीमा निर्धारित की गई थी, ये प्रश्न में पूछा गया। तो समय सीमा जो निर्धारित की गई थी वो थी जून 1948। एक बहुत ही कंफ्यूजिंग ऑप्शन ये हो सकता था अगस्त 1947, लेकिन ये ठीक नहीं है, जून 1948 की डेट इसमें दी गई थी। अगला प्रश्न है, स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी। तो श्री कृष्ण सिंह इसका सही उत्तर है। ये बिहार पीसीएस में इनसे कई इस बार प्रश्न पूछे भी गए हैं। अगला प्रश्न है आपका, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना था। तो चौकीदारी कर का विरोध किया गया था बिहार में, जो गांव वालों
की सुरक्षा के लिए चौकीदार नियुक्त किए जाते थे अंग्रेजों के द्वारा, उसके लिए कर लिया जाता था गांवों से, उसके विरोध में चौकीदारी कर क्या विरोध करने का निर्णय सविनय अवज्ञा आंदोलन में लिया गया था। तो इसमें से कहीं पे भी ये चीज लिखा नहीं हुआ है, तो सही आंसर हो जाएगा ई उपयुक्त में से कोई नहीं। एक और प्रश्न श्री कृष्ण सिंह पे कि श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था। तो एलिमिनेशन आप लोग देखिएगा, भारत की आजादी के दौरान भारत की आजादी के आंदोलन में भाग लेने के कारण, तो आजादी का आंदोलन भारत छोड़ो जनरली 1942 में किया गया था, ये 48 है, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है। राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण, ये सही उत्तर है इसका। और तीसरा एलिमिनेशन अगर आप देखना चाहें अलग अलग सीरीज में, क्योंकि एबीसीडी ऊपर नीचे भी रहता है, गांधी जी द्वारा ब्रिटिश के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन। तो पहला सत्याग्रह गांधी जी द्वारा 1917 में चलाया गया था, यहाँ पे 1938 दिया हो तो ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो बी इसका सही उत्तर है, राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी। तो सही उत्तर है इसका बतक मियां। बिहार स्पेशल का क्वेश्चन और हिस्ट्री का भी क्वेश्चन साथ में पूछा गया है। असहयोग आंदोलन पे एक और प्रश्न पूछा गया है। असहयोग आंदोलन चूंकि इस जो समय सीमा है उसके 100 साल अभी पिछले विगत वर्ष ही पूर्ण हुए हैं, जो 20 से 22 का समय है, तो इससे इस बार प्रश्न इसलिए भी ज्यादा आपसे पूछे गए हैं। इसके अलावा पर्सनालिटी से भी जैसे हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं, इतिहास एक बड़ा हिस्सा रहता है बिहार में, उसी प्रकार से इस बार रहा है। समन्वय भी हमको देखने को मिल रहा है, बिहार स्पेशल के भी प्रश्न है, और इसके साथ साथ में जो हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री, उसके भी प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। तो असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी। तो सही उत्तर है आपका स्वामी विद्यानंद, ये एकदम सही उत्तर है। प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे। तो बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन ये आसपास हुए थे 1905-6 का जो दौर है, तो सही उत्तर हो जाएगा बंगाल विभाजन। अगला प्रश्न है आपका 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था। देखिए थोड़ा सा प्रश्न को कंफ्यूज करने के लिए कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए, वहां पे केवल लिखा गया है अध्यक्षता किसने की थी। अगर आपको ये भी केवल पता है तो आप एजुकेशनल गेस्ट से दादा भाई नेहरूजी टिक कर सकते हैं, क्योंकि जो अध्यक्ष होगा वही सम्मेलन के प्रारंभ में अधिकतर ध्वज फहराता था। तो ये सही उत्तर होगा आपका दादा भाई नेहरूजी। अगला प्रश्न है आपका स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर, निजाम, हैदराबाद, त्रावणकोर आदि जैसे शासकों द्वारा एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था, उसका नाम क्या था। उसका नाम था प्रजामंडल आंदोलन। इसको ध्यान रखिएगा, फैक्चुअल क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका है। तो ये प्रजामंडल आंदोलन है। अगला, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। नहीं को जरूर ध्यान देना होता है आपको। पहला, चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन से हाथ खींच लिया, ये बिल्कुल सही है। गांधी जी ने चौरी चौरा कांड के बाद हिंसा से विक्षुब्ध होकर के आंदोलन को वापस ले लिया था, तो ये एकदम सही स्टेटमेंट है। गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण बीएचयू यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था, ये भी एकदम ठीक है, ये बहुत वेल नोन फैक्ट है, कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। और उसके बाद अगला, वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। देखिए आंदोलन जो पूछा जा रहा है, तो 1922 में जब आंदोलन हुआ है उसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया, तो 21 में गिरफ्तार करने कोई मतलब ही नहीं बनता। ये स्टेटमेंट एकदम गलत है, और यही नहीं पूछा गया, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा गया था प्रश्न में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया है। नहीं को जरूर आपको ध्यान देना है। कमीशन ने अच्छा ये किया कि बोल्ड करके दिया है ताकि आपका ध्यान चला जाए। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी, ये विकल्प सही है। पानीपत का द्वितीय युद्ध टीपू सुल्तान और मराठा नहीं, ये अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, तो ये विकल्प गलत है। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर, ये सही है। तो यहां पूछा गया सही कौन सा नहीं है, तो बी उत्तर आपका सही हो जाएगा, आंसर बी। अगला प्रश्न है आपका, दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किनके लिए किया जाता था। तो यहां पे गांव के सरपंच के लिए ये किया जाता था, और ये जो व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में थी, और बिहार में एक प्रमुख क्षेत्र में आज भी मुकद्दम के नाम से समुदाय उपस्थित है। तबकात अकबरी, जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से भी अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद इनका पूरा नाम था, यहाँ पे निजामुद्दीन अहमद दिया हुआ, ये सही उत्तर है। इनके द्वारा ये लिखी गई थी, 3 खंडों में लिखी गई है, और ये अकबर के काल का जो मुगल कालीन इतिहास है उसका वर्णन ये करती है। अगला प्रश्न, निम्न में किस प्रसिद्ध शासक ने माता के नाम पर विजयनगर के पास नागालपुरम की उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी। तो कृष्णदेव राय, इनकी माता जी का नाम था नागाली देवी।
नागाली देवी। तो इन्होंने अपनी माता जी के नाम पे एक उपनगरीय बस्ती नागालपुरम की स्थापना विजयनगर साम्राज्य में ही की थी। तो ये एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है, पहले भी पूछा गया है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप इतिहास में करके जाएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है आपका 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना किस समाज के द्वारा की गई थी? तो सही उत्तर है आपका सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल। ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। तो हिस्ट्री में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बहुत भूमिका होती है। टोटल अगर 35 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें लगभग 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड होते हैं या सीधे पूछे जाते हैं। तो इतिहास एक ऐसा विषय है बीपीएससी के लिए हमेशा जहां पे आप पिछले 10-15 साल के अगर पीवाईक्यूज करके जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके जाएंगे तो सीधे सीधे प्रश्न आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमाएं खींचने के लिए स्थापित की गई 2 सीमा आयोगों का नेतृत्व किया था? तो सीधा सा भी फैक्ट है, भारत और पाकिस्तान के बीच में किसने खींचा था? रेडक्लिफ रेखा कही जाती है, तो सिरिल रेडक्लिफ। अगला प्रमुख प्रश्न है आपका, बंगाल में महालवाड़ी बंदोबस्त। तो महालवाड़ी बंदोबस्त से तो हॉल्ट मैकेंजी हम लोग मिला ले रहे हैं, लेकिन बंगाल क्यों दिया है कमीशन ने, ये थोड़ा समझ के परे है। तो ये देखने वाली बात होगी कमीशन इसका उत्तर क्या देता है। यह एक विचारणीय तथ्य जरूर यहां पे बन रहा है। 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहां से आरंभ किया था? तो महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से यह शुरू किया गया था। महात्मा गांधी का आंदोलन था। प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू थे। और इसमें सत्याग्रही सत्याग्रह के दौरान अपनी जो गिरफ्तारी वो भी देता था और मजिस्ट्रेट को सूचित भी करता था। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण आंदोलन कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। अगला प्रश्न, 1918 में मॉन्टफोर्ट सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष सप्रू, जयकर और चिंतामणि जैसे लोग टूट गए। इन्होंने गठन किया, जब ये अलग हुए तो इन्होंने किस पार्टी का गठन किया था, ये पूछा गया है। तो सही उत्तर है इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का। और अगर थोड़ा सा भी अगर आप नेगेटिव मार्किंग से नहीं डरते हैं, एजुकेशनल गैप मार सकते हैं, तो उदारवादी और लिबरल को अगर आप मिला देते तो भी आपका उत्तर करने की एक संभावना तो बन ही जाती है। अगला प्रश्न है आपका, कैबिनेट मिशन के बारे में, निम्नलिखित में किसके लिए भारत भेजा गया था? तो राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के लिए भेजा गया था, ऐसा कुछ भी नहीं कहा था क्योंकि घोषणा बाद में हुई थी कि 48 तक हम वापस करेंगे, जिसके बारे में एक प्रश्न पहले ही पूछा गया है। सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए, ठीक है क्योंकि संविधान की बात हो रही थी। तीसरा, पाकिस्तान के लिए जिन्ना की मांग की बैरों पर काम करने के लिए। देखिए जिन्ना महत्वपूर्ण है लेकिन इतने महत्वपूर्ण नहीं कि उनके लिए कमीशन ही बना दिया जाए। तो जिन्ना की मांग, यह भी प्रश्न गलत है, कथन गलत है। तो 1 और 3 यहाँ पे गलत है, 2 सही है। पूछा है कौन सा कथन सही है, तो केवल 2 आपका इसका उत्तर हो जाएगा। तो ये जो इतिहास के हमने 25 प्रश्न देखे, इसके बाद अगर हम विश्लेषण पे आते हैं कि इतिहास का विश्लेषण किस तरीके का रहा है, तो अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री में देखें तो एंशिएंट हिस्ट्री के अच्छे खासे क्वेश्चन है। मेडाइवल हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत और विजयनगर से जो ट्रेंड यूपीएससी का रहा है उसको भी यहाँ पे थोड़ा कॉपी करने की कोशिश की गई है। मॉडर्न इंडिया में स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन डाले गए हैं ताकि लेवल थोड़ा उठाया जा सके। 1920 का जो दशक है जब गांधी जी बिहार गए थे तो वहां के आसपास के आंदोलनों से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। क्योंकि बिहार एक कृषक प्रदेश है तो कृषक आंदोलनों से प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये एक हिस्ट्री की भी ट्रेंड एनालिसिस आपको देखने को मिलती है। आगे मिलेंगे हम इसी के साथ में 25 प्रश्नों के आगे पूरे 150 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ, जहां पे एक विस्तृत शोध के माध्यम से सबसे प्रामाणिक उत्तर की तैयार करने का प्रयास किया गया है। हार्दिक धन्यवाद।